हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। एक और शानदार से लेक्चर में आपका स्वागत है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत हैरान परेशान है, सर क्या सीयूटी से बीटेक के कॉलेजेस मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितने अच्छे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि सर आईआईटी मानता हूं बढ़िया है, लेकिन सर परसेंटेज बहुत कम है। किसका परसेंटेज? सक्सेस रेट परसेंटेज। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 12 लाख लोग, 15 लाख लोग आईआईटी का फॉर्म फिल करते हैं, अपन 12 लाख ले लेते हैं। एक सिंपल सी बात है ना, एक सिंपल सा एवरेज ले लेते हैं 12 लाख। सारे आप आईआईटीज को ले लीजिए, एनआईटीज को ले लीजिए, और भी थोड़े इंपॉर्टेंट कॉलेजेस को ले लो, तो मैक्स टू मैक्स 5% की सीट्स होती हैं। 5% अगर 12 लाख का आप निकालेंगे, 60,000 बैठेगा। सर कितना बैठेगा? 60,000। मैं तो कहता हूं चलो 1 लाख सीट ले लो, फिर बाकी 11 लाख का क्या? वो भी तो इंजीनियरिंग करना है हमको। 11 लाख स्टूडेंट्स का क्या? किसका? 11 लाख स्टूडेंट्स का क्या? तो क्या उनको नहीं? उनको कुछ भी नहीं है? नहीं भैया, ऐसा ही तो नहीं है। इसीलिए आईआईटी से बड़ी दिक्कत फेस हो रही है। तो एक नया एग्जाम बहुत चर्चा में है, आप सब जानते हैं। मार्केट में क्रेजी इसी का है, बिल्कुल हर जुबान पे एक ही नाम है, सीयूटी। क्या सर? सीयूटी। और इसका स्टेट भी यही बता रहा है। सर पिछले साल के एग्जाम्स में 10 लाख 12 लाख से रजिस्ट्रेशन हुए थे, और इस बार का 2024 में सर लगभग 20 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन के एक्सपेक्टेशन है। 2-4 दिन और बचे हुए हैं अभी रजिस्ट्रेशन के, तो मैं क्या कह रहा हूं, इस बार एक्सपेक्टेशन से 20 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन के। मतलब पब्लिक बहुत तेजी में इसकी तरफ मूव कर रही है। बच्चा सीयूटी को छोड़ ही नहीं रहा है, लेकिन अभी भी बच्चा कंफ्यूजन में है, क्या ये बीटेक के लिए है, और है तो कैसे, कौन सी यूनिवर्सिटी? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है ना, कि नहीं है? अगर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो। आज आपको मैं सारी चीज बताऊंगा। कुछ बच्चों को तो सीयूटी के एग्जाम्स में भी दिक्कत है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से है, क्या दिक्कत है, कैसा है, सब कुछ थोड़ा बहुत सीयूटी के बारे में बताऊंगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है सीयूटी के एग्जाम्स के बारे में, कि कैसे होते हैं, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से करे जाते हैं। तो आप उस लिंक पे जाके ये देख सकते हैं कि सीयूटी में क्या क्या एग्जाम, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या पैटर्न होता है, और क्या चीजें चाहिए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। और लेकिन आज भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो करें चालू। और आपको इसके अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज बताऊंगा मैं, जो क्या करवाती है सर, बीटेक करवाएंगे आपको सीयूटी के बिहाफ पे। पहली बात तो सर, ठीक है सर, तो सीयूटी करने के लिए एलिजिबिलिटी बता दीजिए। हम सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा? मैंने कहा क्राइटेरिया ही तो नहीं मांगता, कहता सब दे दो। क्या कहता है? सब दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ। और ये भी नहीं बोलता आपको यही पढ़ के आना है, आप बताओ मुझे क्या पढ़ के आना है सर? हाँ बिल्कुल। जैसे भैया आपसे आईआईटी बोलता है भैया 11th-12th का पूरा एकदम बढ़िया लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, तब मजा आएगा। ये नहीं बोलता फिजिक्स पढ़ के आओ, ये एग्जाम नहीं बोलता केमिस्ट्री पढ़ के आओ। आपका मन नहीं है दोनों पढ़ने का, मत पढ़ो, आप मैथ्स पढ़ के आ जाओ। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपके हाथ में है। ये प्रिविलेज किसने दिया हुआ है आपको? सीयूटी ने, कि सर आप खुद बताइए आपको क्या पढ़ के आना है और कितना तगड़ा पढ़ के आना है। तो लेकिन आपको सीयूटी नहीं बोलता क्या पढ़ना है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटीज तो बोलते हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए सर, होता है इसमें बीटेक होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसकी क्राइटेरिया होती है कि सर अगर आपको बीटेक करना है तो फिजिक्स लेना है, फिर आपको केमिस्ट्री लेना है, फिर आपको मैथ्स लेना है, आपको इंग्लिश लेना है। मतलब ये 4 सब्जेक्ट इसने क्राइटेरिया में रख दिए कि अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट लिए हैं, फिर आपके स्कोर डिसाइड करेगा क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओगे कि नहीं आओगे। लेकिन उससे अगर ये 4 सब्जेक्ट मांगे तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। मतलब सीयूटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, लेकिन जिस यूनिवर्सिटीज में आपको जाना है उसका क्राइटेरिया जरूर है कि आपको क्या चाहिए पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। बीएचयू की बात करें, जैसे लेट सपोज बीएचयू की बात करी, बीएचयू में मान लो कि आपको फिजिक्स नहीं चाहिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको केमिस्ट्री चाहिए मांगा उसने, मैथ्स मांगा है, इंग्लिश मांगा है। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप बीएचयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको दोनों में अप्लाई करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पीसीएमई, और साथ ही साथ आपको भैया एक इंग्लिश का पेपर दे दिया, बस आपका काम हो जाएगा। मान लो बीएचयू में आपको जीटी मांग लिया था,
जनरल एप्टीट्यूड मांग लिया था जीटी, इधर जीटी नहीं मांगा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीएमई ले लो और एक जीटी ले लो। अगर ये पांचों सब्जेक्ट ले लोगे तो आप बीएचयू के लिए भी एप्लीकेबल हो गए और साथ ही साथ किसके लिए हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। और ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं 99% यूनिवर्सिटीज में यही मांगे जाते हैं। और सबसे कॉमन तो आजकल इंग्लिश मांगना भैया, ए बबुआ अगर इंग्लिश नहीं आवागी तो किसी यूनिवर्सिटी में मौका नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश तो सबसे कॉमन मांग के चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज मैं ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में किस किस तरीके की बीटेक की ब्रांचेस और बीटेक आपको बढ़िया सी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कैसे मिल सकता है। ठीक है, डन, करें चालू। ये तो एक ओवरव्यू टाइप का मैं आपको दे रहा था। चलो, मैंने जैसे कहा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है किसके लिए, सीयूटी के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, नो एज लिमिट कुछ भी नहीं। आप बस आइए, 12th पास हो ही जाते हो और सीधे पेपर में बैठिए, अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूनिवर्सिटी यू वांट, जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए उसके बिहाफ में आप इसको करने की तैयारी करिए। अब सीयूटी का एग्जाम मैंने वैसे पहले भी बता चुका है, लेकिन फिर से कुछ बच्चों ने अगर वो वाला नहीं देखा हो वीडियो, तो सीयूटी के एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या मार्किंग है, कैसे कैसे होगा, वो सब बताने वाला हूं। सबसे पहले सेक्शन ए लैंग्वेज, सेक्शन बी भी लैंग्वेज होता है। ठीक है, टोटल इसमें आपके पास 20 + 13 33 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं बेटा, 33 लैंग्वेजेस हैं। टोटल 33 लैंग्वेजेस में से आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। जनरली एक लैंग्वेज या दो लैंग्वेज यूज होती है और इसमें 99% बच्चा सिलेक्ट करता है इंग्लिश, क्योंकि सर 99% यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है कि इंग्लिश ही होना चाहिए। तो बच्चा यहां पर मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो आपको दिया हुआ है कितना, 20 + 13 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन उसमें से कौन सा लेता है, इंग्लिश लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपको अटेम्प्ट कितने करने पड़ते हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बात करें सेक्शन 2 डोमेन, ये आपका मेन सेक्शन होता है सर, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो आर्ट्स, वो एक ही हो गया, और चाहे वो साइंस का हो, सारे सब्जेक्ट्स उसके यहीं पर लाई करते हैं मेन वाले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, बिजनेस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स इसी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ भी नहीं। यहां पे आपको 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं और उसमें से आपके मार्किंग्स होती हैं। अब इसमें कुछ पेपर्स में 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से अपन को 40 करने होते हैं। कुछ ऐसे पेपर होते हैं इसी के अंदर जो 45 क्वेश्चन होते हैं, उसमें अपन को कितने करने होते हैं, 35 क्वेश्चन करने होते हैं। बस बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर होता है आपका जीटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला, ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से अपन को कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 50 क्वेश्चन अपन को करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती। ये आपका पैटर्न होता है किसका, सीयूटी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न कहलाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल आगे देखो। अब भैया अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, वहीं अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके -1 उड़ा दिए जाते हैं। अच्छा ये एक बात समझना, सही पे कितने मिलते हैं, 5, गलत पे -1, मतलब 20% चांसेस है गलत होने के। मतलब आपके जब एक क्वेश्चन गलत होता है तो 20% मार्क्स कटते हैं, लेकिन आईआईटी में उल्टा होता है, 4 मार्क्स करेक्ट में मिलते हैं और -1 मार्क्स काटे जाते हैं। तो इधर अगर परसेंटेज देखो तो यहां पर 25% मार्क्स कटने का चांस होता है। एक गलत पे 25% मार्क्स कट जाते हैं और इधर एक गलत पे 20% मार्क्स कटते हैं, मतलब सीयूटी बेटर है। सीयूटी में भैया हमारे मार्क्स कटने का चांसेस सबसे कम है, और कटेंगे भी तो कम कटेंगे। करेक्ट आंसर्स ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 5 मार्क्स, एनी इनकरेक्ट ऑप्शंस मार्क्स विल बी -1 मार्क्स, अगर इनकरेक्ट होगा तो -1। अनआंसर्स एंड मार्क रिव्यू विल बी नॉट गिवन 0, ठीक है। अनआंसर्स में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर आपके पास वहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो गए, तो अगर आपने एक भी करेक्ट ऑप्शन को लगाया है तो भैया आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब मान लो 2 करेक्ट ऑप्शन थे, आपने एक करेक्ट ऑप्शन लगाया, एक नहीं लगा पाए, तो जिसने भी उन दोनों में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन लगाया उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट,
अगर सारे ऑप्शन करेक्ट हैं तो किसी भी बच्चे ने अगर उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया है तो उसको भी 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको 5 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा पैटर्न है किसका, सीयूटी का। किसका पैटर्न है, सीयूटी का। पहले मैंने यही सोचा कि पहले मैंने कहा मैं सीयूटी के बारे में तो बता दूं क्या बेनिफिट है। अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी के बेहाफ पे इंजीनियरिंग करवाती है और कौन कौन सी ब्रांचेस लेने को बोलती है और क्या क्या बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं। वैसे मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो नहीं ले सकता, तो मैंने कुल इंपॉर्टेंट 5 to 10 यूनिवर्सिटीज यहां पर कंसिडर करी हैं जिसमें आपको मजा आएगा और आप मेरे को यह बताएंगे कमेंट में कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। बिल्कुल, चलिए पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी सर, मेनली इस पे ही बात की जाती है सर। इसके अंदर ही बीटेक होता है आपका। बीटेक करवाने के लिए आपका एक लोकेशन, पहली बात दिल्ली, क्लस्टर्स इनोवेशन सेंटर करके है जो आपके बीटेक के अंदर की सारी चीजों को देखता है सर। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए ना तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, एकदम आप समझ रहे हैं समाया हुआ है बहुत भर भर के इसमें चीजें। तो इसके अंदर जो क्लस्टर्स इनोवेशन सेंटर है वो आपके बीटेक के अंदर देखता है और उसमें मेनली 2 ब्रांचेस, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, मैं यहां पर जो ब्रांचेस मेंशन करूंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, मतलब वो उनकी ब्रांचेस सबसे ज्यादा तगड़ी मानी जाती है, एकदम बवाल मानी जाती है। उन ब्रांचेस को अपन यहां पर कवर करके चलते हैं। क्या सब्जेक्ट्स मांगते हैं ये अपन से, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो भैया, हिंदी मराठी इंग्लिश जो लेना चाहो, लेकिन आप इंग्लिश लीजिएगा। मैथमेटिक्स प्लस जीटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये 3 इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये 3 आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर नंबर एक तरफा होंगे तो आपको मिल भी जाएगा सर। बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके अंदर नाम आता है, बढ़िया पैकेज भी देती है, सब कुछ शानदार है। ठीक है, अगर आप खुद देखेंगे तो डीयू का अपने आप में ही वर्चस्व कायम है, बिल्कुल कई सारे कॉलेजेस है। अगर इसके अलावा देखें तो बाकी सारी चीजों के लिए तो माना ही जाता है, बाकी सारी चीजों के लिए तो अपन सीयूटी को कंसीडर करते ही हैं। लेकिन आज अपना टॉपिक भटकेंगे नहीं, अपन सिर्फ बीटेक को लेके चल रहे हैं। किसको लेके चल रहे हैं, बीटेक को लेके, इंजीनियरिंग पे बात हो रही है सर। ठीक है, तो ये थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके लिए ये सब्जेक्ट्स आपको होना अनिवार्य है। चलिए फिर आगे बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये भी काफी फेमस यूनिवर्सिटीज में से है। लोकेशन उत्तर प्रदेश में। फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस इसके अंदर पाई जाती हैं। इसमें सिंपल सा आपको पीसीएम मांगा गया है। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, कंपलसरी है, कंपलसरी। हाँ ऑप्शनल आपकी लैंग्वेज भी होगी, लेकिन लैंग्वेज तो आप देंगे ही देंगे, क्योंकि सीयूटी के अंदर आप देखते हैं कि 4 सब्जेक्ट आपको डोमेन में देने होते हैं, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट में और एक आपका क्या होता है लैंग्वेज के अंदर। आप इंग्लिश या जो भी लेना चाहे वो तो 6 पेपर तो आप देते ही हैं, उसके अंदर 3 की रिक्वायरमेंट यहां पर है जो आराम से फुलफिल हो सकती है और बढ़िया तरीके से आपका बीएचयू में हो सकता है सर। इसका पैकेज भी बहुत शानदार होता है, बढ़िया यूनिवर्सिटीज है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में इसका नाम शुमार है एकदम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट आती है सर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये बिहार में है। इसकी टॉप ब्रांच है सर सीएससी, कंप्यूटर साइंस इसकी टॉप ब्रांच है, सबसे ज्यादा, और भी ब्रांचेस अवेलेबल है इसके अंदर। इसमें क्या चाहिए देखिए, फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री ऑप्शनल है, केमिस्ट्री हो जाए या बायोलॉजी हो जाए या कंप्यूटर साइंस हो जाए या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस हो जाए, इन चारों में से कोई भी हो, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स वो कंपलसरी है सर। तो ये देख रहे हैं आप, एक चीज आपको अभी तीनों यूनिवर्सिटीज में देखने को मिला, पीसीएम तो लग ही रहा है, पीसीएम तो कॉमन है, और हम कहते हैं भी इंजीनियरिंग करना है तो पीसीएम तो होना ही चाहिए, तो पीसीएम तो लग ही रहा है तीनों की तीनों यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, तो ये थी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बढ़िया है, अच्छी बनी है, 1 नंबर। चलो आगे देखें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटीज कहां पर है, इंदौर में, बस मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेस है इसके अंदर। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स मांग रहे हैं वो देख लीजिए। एक आपका जीटी मांगा गया है, एग्रीकल्चर मांगा गया है, फिजिक्स मांगा गया है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स में से कोई भी चल जाएगा। तो देखिए इधर पे भी वही हो गया, या तो पीसीबी या तो पीसीएम, और साथ में क्या मांग लिया, एग्रीकल्चर प्लस जीटी। ये बिल्कुल 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 कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है सर जी, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। ठीक,
फिर IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में है, ब्रांचेस देख लीजिए इसमें कई सारी हैं, CSE कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, AI और आपका AE। देखिए फिर से क्या मांगा है, या तो PCB हो या तो आपके पास PCM हो। सर ये बहुत कॉमन से सब्जेक्ट होते हैं, ये लगते ही लगते हैं आपको। तो आपको मैंने क्या बोला ना, अगर आप लेते हैं PCM प्लस इंग्लिश और प्लस GT, अरे आप 99% यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है, 99 यूनिवर्सिटीज के लिए। और एक आध और आप ले लीजिएगा, 6 सब्जेक्ट्स का अपन का चलन है, 6 सब्जेक्ट्स अपन को लेना है। चलिए तो ये सारे मैं आपको देते चल रहा हूं इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के नाम। फिर ये आ रहा है BML मुंजाल यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और ECE। इसमें क्या क्या मांग रहा है, या तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, या तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ये आपके पास सब्जेक्ट्स का चयन आपको करना है। मैं क्या कह रहा हूं, सब्जेक्ट बहुत कॉमन चल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और आपका एक GT। ये हर जगह पे रिक्वायरमेंट हो रही है। अगर आपने ये 4-5 सब्जेक्ट ले लिया तो आप इस जगह पे काम कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। डन। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर में, ये भी देखिए CSE, CE, ME, EE, इसमें वो ये देखिए इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यही सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट किया जा रहा है। सेम यही सब्जेक्ट को माना जा रहा है कि सर अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स है तो अपन काम कर लेंगे, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जयपुर में ये यूनिवर्सिटी है। फिर देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, CSE, EE, CE, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स चाहिए बस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स चाहिए इसमें बस। बढ़िया यूनिवर्सिटी इसमें से है ये भी। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जिसमें अपन बात करें तो मेटलर्जी ब्रांच आ गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गई है, कंप्यूटर का वो आ गई है आपकी, CSE आ गई है, सिविल इंजीनियरिंग आ गई है। क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही है, देखिए फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। भैया PCM तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो सर अगर आप इंजीनियरिंग की बात करो और PCM की बात ना करो, पॉसिबल है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी इसी के अंदर है, ये सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी इसी के अंदर है। लास्ट देखिए बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी, बहुत शानदार, उत्तराखंड में। देख रहे हैं व्यू भी क्या एक नंबर होगा, मतलब मान रहे हैं आप, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा ग्वालियर, नहीं घरवाल यूनिवर्सिटी। मैं कहूंगा सर कहाँ, ग्वालियर कहाँ जा रहे हो, ठीक है। लोकेशन पे बात करें तो उत्तराखंड, CSE, ECE, EII और ME और IT, ये सारी ब्रांचेस में ये डील करती है इंजीनियरिंग में। और सब्जेक्ट फिर से भैया कॉमन, PCM, बढ़िया यूनिवर्सिटीज में से एक है। और इधर जो मैं ब्रांचेस कंसीडर कर रहा हूं, इनकी टॉप मोस्ट ब्रांचेस को कंसीडर करके चल रहा हूं। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम बताए, ऐसे कई सारी हैं, लेकिन ये वो हैं जिनके लिए आप सोच सकते हैं। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपने चलिए किसी यूनिवर्सिटीज का सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सब्जेक्ट बस इसको अडॉप्ट करें, ये सब्जेक्ट्स तो आपके होने ही चाहिए। अगर आप ये ले रहे हैं तो ऐसी कोई बीटेक की यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें ये सब्जेक्ट्स मान्य नहीं होंगे। डेफिनेटली ये चीज मिल जाएगी। PCM ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए और आपका GT ले लीजिए, बस ये हर जगह पे आपको लगेगा ही लगेगा बिल्कुल तरीके से। तो ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज थी जो मैंने आपको बता दी है। थोड़ा इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि CUT के थ्रू भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा डर होता है, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे यार CUT मतलब अदर चीज है, इंजीनियरिंग छोड़ के अदर चीज है, ऐसे बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया कि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। और आपको कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी लगी है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर सब लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सब लोग को रिप्लाई करना है सर, जरूरी है, जरूरी है। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दी जा रही है जिसमें मैंने CUT के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि 35 दिन में CUT को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे उस पेपर की तैयारी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर जाके देखिएगा, वो वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहां तक के लिए आज बस खत्म। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं लगे रहूंगा कि आपको किसी ना किसी तरीके से दिक्कत आगे ना आए। किस यूनिवर्सिटीज में आप अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, वो सारे
चीजों का सवाल मेरे थ्रू आपको मिलता रहेगा लेक्चर्स में। बस आप लगे रहिए और बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी कि नहीं थी। ओके, थैंक यू सो मच।